आज जो है आप सबों को हम वर्ज गुणन विधि की चर्चा करेंगे। वर्ज गुणन विधि एक ऐसा विधि है जो सबसे आसान है, लेकिन स्टूडेंट को बहुत भास्ट लगता है। हम आप सबों को इतना सिंपल तरीका से उसका सूत्र याद नहीं करना है। आप लोग याद करते इसलिए भूल जाते हैं, इसका नियम को याद रखना है। इसे देखिए, स्टार्टिंग टाइम इसका नियम है B1 B2 C1 C2, ऐसे याद रख सकते हैं ना। B1 B2 C1 C2, A1 A2 और लास्ट में भी B1 B2, ये याद रख सकते हैं या नहीं? क्या B1 B2 B1 B2 लास्ट में C1 C2 A1 A2, ये आप याद रख सकते हैं। और इसको ऐसे तीर निशान लगा सकते हैं या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। लगा सकते हैं तो बोलिए हाँ। यस लिखिए कमेंट में अगर बता सकते हैं। लगा सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 लिख सकते हैं तो कमेंट में लिखिए यस। तो देखिए, इसके ऊपर एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो बोल लिखेंगे वहां पे यस। अब ध्यान देंगे, अब ये ऊपर वाला एक्स है ना, तो एक्स को रहने देंगे। ये B1 C2 दोनों को सटा देना, अलग अलग बेचारा, इसको सटा देंगे। फिर B2 C1 को भी क्या करेंगे, सटा देंगे। सटा दिए, फिर बराबर, बीच में कुछ नहीं तो बराबर, वाई है तो वाई रखेंगे। ये C1 A2 ये C2 A1 माइनस C2 A1, याद नहीं करना, पहले बता चुके हैं। एक है तो एक रखेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1, तो A2 B1। तो ध्यान देंगे, तो आप सिंपल से याद रख सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखेंगे यस सर समझ गए, तो यस सर लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम आप लोगों को समझ आ गया। तो चलिए, इसको याद नहीं करेंगे, याद करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सूत्र को याद रखेंगे, इस टाइप का एक उदाहरण से आप लोगों को समझा देंगे तो सिंपल से आप समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं आप सबों के बीच। एग्जाम्पल तो दूसरा समीकरण है आपका 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो ध्यान देंगे, आप सिंपल तरीका से जानेंगे A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, और A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है, इसका मान मालूम होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। A1 क्या है, x के आगे में कुछ नहीं है तो एक है, समझ में आ रहा है ना। A1 के आगे में कुछ नहीं, x के आगे में कुछ नहीं तो A1 एक हुआ, और y के आगे में देखिए माइनस 3 है तो B1 माइनस 3 हुआ। C1 जो है आपका ये माइनस 3 ऑलरेडी से ही है। अब देखिए, A2 आपका 3 हो गया, B2 क्या हो गया आपका 9 हो गया, और C2 क्या हो गया आपका माइनस 2 हो गया। 9 जो है, 9 में देखिए माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे, 9 में माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान याद है, तो आपको समीकरण यहाँ दिया हुआ है। तो क्या है आपका, तो x बटा तो B1, तो यहाँ B1 ध्यान रखेंगे, B1 माइनस 3, ये बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। C2 आपका माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख देंगे। C2 क्या आपका माइनस 2 है। अब यहाँ देखिए, इसको पोस्ट में रख देते हैं माइनस, समझने के लिए आसान तरीका से। तो देखिए, यहाँ तो लगता नहीं अटेगा, इसके नीचे हम बनाते हैं, इस नीचे ले जाते हैं। तो क्या बताए, x तो आपका x है ही, तो B1 आपका माइनस 3, C2 आपका माइनस 2, उसके बाद माइनस इसका है तो माइनस लिखेंगे। B2 आपका माइनस 9 गुना C1 आपका माइनस 3। चलिए, यहां तक दिक्कत नहीं। जैसे इसका मान अगर मिस किए, हम भी मिस करेंगे तो गलती होगा, आप भी मिस करिएगा तो गलती होगा। y है तो y रखेंगे, C1 माइनस 3, और A2 आपका 3, फिर माइनस है, और C2 आपका माइनस 2 है, और A2 आपका 3। तो ये ध्यान रखें। अब एक है तो एक दे देंगे, और A1 जो है आपका क्या है, तो A1 एक है, B2 आपका माइनस 9 है, और A2 आपका 3 है, और B1 आपका माइनस 3 है।
मान को ध्यान से देख लेंगे। अगर हम भी मान गड़बड़ करेंगे तो आंसर गड़बड़ आएगा। b1 माइनस 3 c2 माइनस 2, ठीक है। b2 आपका -9, c1 आपका -3, ठीक है। c1 -3, a2 3e और c2 -2, a2 आपका 3, ठीक है। a1 आपका 1, b2 आपका -9, a2 आपका 3 और b1 आपका -3, ठीक है। अब सवाल तो चुटकी बजाएंगे आ जाएगा, सिर्फ बैठाने का वैल्यूशन है। अब देखिए x बटा अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 9 तिया 27। अब y है तो y रखेंगे माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस लिख सकते हैं, 3 गुना 2 तो 3 दूनी 6 बराबर 1 बटा आ गया 9 गुना 1 तो क्या हो गया -9, तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। अब ध्यान दीजिए सवाल जो हम बनाए हैं, x बटा 6 में से 27 को अगर घटा दे तो आ जाएगा आपका -21 बराबर y बटा, और 9 में से 6 में से -9 प्लस 3 हो गया तो -3 हो गया बराबर। अब देखिए -9 गुना 1 तो -1, 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 3, 1 बटा माइनस माइनस, ये देखिए दोनों कट के 0 आया। अब ध्यान देंगे जब भी कभी भी ये सवाल देखिए आप लोगों के समझाने के लिए इस टाइप से हम सवाल को हल किए, क्योंकि हर अगर 0 हो गया तो हम ये दिमाग लगाएंगे, हम भी ये दिमाग लगाएंगे अगर हर 0 होगा इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इससे पहले कभी कभी विद्यार्थी क्या करता है, ऐसा गलती कर बैठता है। इसलिए इस सवाल को हम लेके आए, क्या करता पहले ही सवाल को पूरा बना लेगा, तो पूरा बनाने से क्या होगा आपका सवाल ये गलती हो सकता है। इसलिए पहले हम लोग जांच कर लेंगे ये इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए 1/3 यहाँ a1 है तो 1/3 बताए थे, a1 बटा पीछे वाला वीडियो में देख लेंगे b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो 1/3 बराबर -3 बटा -9 बराबर -3 बटा -2, तो कैंसिल 3 का 3 3 तिया 9, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। ये पहले अपने मन में जांच करके देख लेंगे। तो यहाँ देखिए समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो जैसे हम अभी गलती कर बैठे हैं, ये आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किए थे, जो गलती किए हैं वही गलती आप नहीं करिएगा। पहले मन में ये निकाल लेंगे इसका हल निकलेगा कि निकलेगा, ये आपका एग्जाम में समय बचेगा। और ये वर्ग गुणन विधि से हल करना है, लेकिन ये हल कर लिए और देखते हैं यहाँ पर नीचे में हर आ गया 0, इसका आंसर निकलेगा नहीं, कोई हल निकलेगा नहीं। इसलिए पहले अपने दूसरा रफ में या कहीं पर करके इसको देख लेंगे, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अगर ये दोनों बराबर, इस पीछे वाला वीडियो में बताए थे आप लोगों को, ये बराबर है ये बराबर नहीं है तो ये समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अगर ऐसा निकलता है ऐसा करके अपने मन में देख लेंगे, इतना बनाने की जरूरत नहीं है।